Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जॉब कर रहे हो या फ्रीलांसिंग कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, तो जब लोग आपसे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो तो आप उन्हें क्या जवाब देते हो? बिगिनिंग में जो फ्रेशर्स होते हैं, जो ऑफेंसिव काम करते हैं, वो कई बार अगर कोई बग बाउंटी कर रहा होता है या सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है तो वो लोग बोल देते हैं कि मैं एक एथिकल हैकर हूँ या सिर्फ एक हैकर हूँ। अब इस बात पर लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हम उनको बोलेंगे कि हम एक हैकर हैं तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा या हमारी रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं? देखो, यहाँ पे सोशल लाइफ के दो कंपोनेंट्स हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप किसी को बोलते हो आप एक हैकर हो, चाहे आप अच्छा काम कर रहे हो चाहे बुरा काम कर रहे हो, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? दूसरा कंपोनेंट है कि अगर आप हैकिंग का काम कर रहे हो, जिसमें मैं बोलता हूं कि बहुत हेक्टिक हो जाता है, कभी कभार रोज नए इश्यूज मिलते हैं, इमरजेंसी पैचेस लगाने पड़ते हैं, टाइम सेंसिटिव काम होता है, कभी कभार ओवर टाइम करना पड़ता है, तो क्या आपका सुख चैन छिन जाता है? क्या आपको बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता? आप बाकी चीज़ें नहीं कर पाओगे? इतना हेक्टिक होता है कि आप काम ना कर पाओ, चिल ना कर पाओ, लाइफ में रिलैक्स ना कर पाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं बिटन टेक यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी में आने के बाद आपकी सोशल लाइफ कैसे होगी और वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम पहले कंपोनेंट की बात करते हैं कि जब आप लोगों को बताओगे कि आप एक हैकर हो तब वो आपसे बात करेंगे या नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको उनको बताना ही नहीं है कि आप एक हैकर हो। आप एक हैकर नहीं हो, आप एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो। तो टर्म्स बहुत मैटर करते हैं यहाँ पे। अब इसमें अगर आप जॉब सर्च करोगे तो आपको कहीं भी हैकर टर्म नहीं मिलेगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे टर्म्स है जो आप यूज कर सकते हो, लाइक सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट, रेड टीमर, पेनिट्रेशन टेस्टर और पता नहीं क्या क्या। लेकिन बात यह है कि ये सब टर्म्स अगर आप लोगों के सामने बोलोगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। अगर आप हैकर बोलोगे तो वो समझ जाएंगे कि आप कौन हो और फिर आपसे वो दूर भागने लगेंगे। देखो, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट गर्ल्स को हैकर्स काफी कूल लगते हैं एज एन FYI, और मैं भी अपने आप को कभी कभी मजाक में हैकर बोल देता हूं, लेकिन पर्सनल लाइफ अलग होती है और प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है। और दूसरी तरफ अगर आप एक हैकर से मिलते हो तो वो ऐसा नहीं है कि वो दूर भाग जाएगा या आपसे बात नहीं करेगा, आपको भाव नहीं देगा। इंट्रोवर्ट्स होते हैं, अपने में रहते हैं। ये मूवीज और टीवी शोज की फैंटेसीज हैं, ठीक है? ये रियल लाइफ में नहीं होता है। अगर आप किसी हैकर से मिलोगे तो वो भी एक नॉर्मल पर्सन ही है। अ हैकर इज एज सोशल एज अ नॉर्मल पर्सन। वो किसी प्रोफेशन, किसी फील्ड पर डिपेंड नहीं करता है, वो आपके बेसिक नेचर पर डिपेंड करता है कि आप कितने सोशल हो। मैं तो इनफैक्ट ऐसे ऐसे हैकर से मिल चुका हूं जो इतना अच्छा काम करते हैं और ये इतने सोशल है, इतने वेल मैनर्ड है और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी लेकर चलते हैं कि आप उनसे फ्रीली बात कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पर सोशलाइज करने के, लाइक आप ऑनलाइन सेमिनार्स या वेबिनार्स अटेंड करो, काफी टाइम वो फ्री होते हैं, या ऑफलाइन कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो। आजकल हर महीने हर सिटीज में हो रही हैं और काफी बार जो पासेस हैं वो गिव अवे में फ्री मिल जाते हैं। तो वहां आप जाओगे, लोगों से बात करोगे, तब आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी कम्युनिटी है हमारी और कितने अच्छे लोग हैं यहाँ। हाँ, काफी लोग सिलेक्टिव होते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, लाइक उनका सर्कल बहुत छोटा होता है, लेकिन दैट डजंट मैटर। लाइक आपके पास लोग कम हो लेकिन लाइक माइंडेड हो, वही काफी है। और आपने सोशल इंजीनियरिंग का नाम तो सुना ही होगा। कुछ लोग उसमें इतना एक्सपर्ट होते हैं, लाइक कितने भी बड़े डेटा ब्रीचेस और साइबर अटैक्स ले लो, मोस्टली इसी कारण होते हैं। अभी आपने सुना होगा उबर वाला। तो काफी लोगों को इसके लिए भी सोशलाइज होना पड़ता है, लेकिन ध्यान भी रखना होता है कि अगर कोई हैकर आपसे कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ा रहा हो तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको अटैक करने का ट्राई करे। लेकिन आप सिक्योरिटी फील्ड में हो तो इतनी अवेयरनेस तो आप में होनी ही चाहिए। अब दूसरा जो कंपोनेंट है कि आपको इस फील्ड में काम करने के बाद कितना टाइम बचता है खुद को देने के लिए और दूसरों को देने के लिए, लाइक योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब मैं इस बात से मना नहीं करता हूं कि कभी कभार आपको ओवर टाइम भी काम करना पड़ सकता है, ऑफ आवर्स में काम करना पड़ सकता है, जब इमरजेंसी पैचेस लग रहे होते हैं, कोई भी नया जीरो डे आता है, कोई भी नया बड़ा साइबर अटैक होता है जिससे आपकी कंपनी के एसेट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड हो। उस टाइम पर आपको रात में नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सब चीजें टाइम सेंसिटिव होती हैं। विद इन सेकेंड्स आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। और कुछ कुछ प्रोफाइल्स ही ऐसी होती हैं जहां पर आपको नाइट शिफ्ट्स में काम करना पड़ सकता है, लाइक सॉक एनालिस्ट। पर्सनली मुझे वो काम पसंद नहीं, क्योंकि मुझे वो बोरिंग लगता है, लेकिन उसके ऊपर से वहां पर मेरा टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं हो पाएगा, मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा।
लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखो कि काफी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं आपको। लाइक इसमें कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं है वीक में कि 40-45 घंटे काम करना ही है, या मोस्ट ऑफ द टाइम कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं होता है जहां पर आप ऑफ आवर्स काम करो। मोस्टली आपको रेगुलर पेन टेस्टिंग और एश्योरेंस टास्क करने होते हैं, और मोस्ट ऑफ द काम इसका कंप्यूटर्स में होता है, वर्चुअली, रिमोटली। तो काफी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम भी दे रही हैं, इसमें काफी परमानेंट WFH भी दे रही हैं। तो कभी भी आपको साइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने कंफर्ट में काम करो। और आपको ट्रेनिंग और रिसर्च फैसिलिटीज भी मिलती हैं। लाइक आपको अच्छी कंपनीज बोलेंगी कि आप अपने वर्क आवर्स में से एटलीस्ट 1 या 2 घंटा अपनी लर्निंग में लगाओ, और साल में एटलीस्ट एक बार आप किसी ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस को अटेंड करो और पूरा खर्चा हम उठाएंगे, जो पूरा उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड होता है। तो आप वहां वेन्यू पे जाओ, घूमो, वहां पे लोगों से बातें करो, नॉलेज गेन करो, और ट्रैवल करो, अमेनिटीज फैसिलिटीज का फायदा उठाओ, एंजॉय करो उनको, होटल में रुको। और बिजनेस क्लास की बात ही कुछ और होती है। और इन सब के ऊपर आपको अपना मनपसंद सर्टिफिकेशन करने का भी मौका मिलता है, वो भी कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड। लाइक आप CEH OSCP करना चाहते हो, या कोई भी ऑफेंसिव सिक्योरिटी का, सैंस का कोई भी सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री लेवल टॉप अथॉरिटीज से, तो वो भी आप कर सकते हो। बस कंडीशन यही है कि ये हर कंपनी में नहीं मिलता है, ठीक है, अच्छी कंपनीज में ही मिलता है। तो कभी कभार आपका जो सोशल लाइफ है वो आपके एम्प्लॉय और आपकी कंपनी पर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो आप पर डिपेंड करता है। आपका टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करता है। तो जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप 100 कंपनीज शॉर्टलिस्ट करो और उनके रिव्यूज पढ़ो, लोगों ने जो डाले हैं। लाइक पर्सनली लोगों से बात करो जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं। ऑनलाइन रिव्यूज पर रिलाय मत करना, ठीक है। तो एटलीस्ट ये सब चीजें जो मैंने मेंशन करी, वो अगर कंपनी दे रही है तो आप अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हो। और इंटरव्यू जब आप दे रहे हो ना, तो भी सब क्लियर कर लो कि ये सब चीजें वो प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है कि नहीं, ये चेक करो। और अदर देन काम, वो क्या क्या रिलैक्सेशंस अपने तरफ से प्रोवाइड करते हैं, ये भी चेक कर लो। क्योंकि काम में सिर्फ काम हो तो मजा नहीं आता, काम के साथ मजा भी होना चाहिए, तब मजा आता है काम करने में। और बात करें आपकी, तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। ये स्किल हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे आप जॉब कर रहे हो या नहीं। चीजों को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए कि लाइक मुझे कितना टाइम किसको देना है, कितना टाइम काम में देना है, कितना टाइम खुद की लर्निंग पे देना है, कितना टाइम अपनी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटीज पे देना है, कितना टाइम अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को देना है। और आप छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर लो अपना टाइम। लाइक 1 घंटा लर्निंग, 4 घंटा काम, फिर 1 घंटा ब्रेक, फिर लर्निंग, फिर 2 घंटे रिलैक्स करना है, फिर रात को क्या करना है। तो ऐसे जो ब्लॉक्स आप मैनेज कर सकते हो उतने ब्लॉक्स में बांट दो। और पर्सनली मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप कोई ना कोई एक हॉबी क्रिएट कर लो और उसको रोज करो। एक हॉबी, एक हैबिट जो आप रोज कर सकते हो, उससे क्या होता है ना, आपकी कंसिस्टेंसी बन जाती है, वो आपकी आदत बन जाती है, जो कंसिस्टेंसी आपके काम में भी अप्लाई हो सकती है। और कुछ चीजें अदर देन वर्क करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए आपकी काली मशीन है ना, उतने इंपॉर्टेंट आपके लव्ड वंस भी हैं। रिमेंबर, यू शुड नॉट लिव टू वर्क बट वर्क टू लिव। ये बैलेंस बनाकर चलना है हर चीज में, जिसको हम वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं। और ये सिर्फ साइबर सिक्योरिटी में अप्लाई नहीं होता, ये जनरली हर IT जॉब में अप्लाई होता है। काम कभी कभी हेक्टिक हो जाता है, लेकिन यही तो मजा है, आप काफी कुछ सीखते हो इससे। और आपका लाइफ में गोल होना चाहिए ग्रोथ, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बाकी लोगों के साथ काम करने में आता है, उनको सुन के, उनको काम करते देख कर आता है। और मैं ये बता दूं कि जो इंसान खुद पर फोकस करता है ना, वो काफी अट्रैक्टिव लगता है और उसकी सोशल लाइफ भी काफी अच्छी होती है। तो बस इन सब बातों पर ध्यान देना, फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। साइबर सिक्योरिटी बहुत इन डिमांड, बहुत इन स्कोप करियर ऑप्शन है, और बहुत रेप्यूटेबल और एक्साइटिंग जॉब है, लेकिन साथ साथ चैलेंजिंग भी है। तो आपको हर चीज के लिए रेडी रहना है, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्योंकि आगे ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग पे। काफी लोग नहीं करते, आपको कुछ नहीं जा रहा है, कर दो यार। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।